तक की गिरावट आ चुकी है और भाव आ चुका है $60 के भी नीचे। कच्चा तेल लगातार कमजोर हो रहा है और करीब करीब 4.25 साल के निचले स्तरों पर कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, पुलकित अग्रवाल हैं, S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट से। पुलकित, बताइए आप लोगों की एनालिसिस क्या है? क्रूड में और कितनी गिरावट? लगातार गिरता ही जा रहा है कच्चा तेल। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से मैं अभी गोल्ड और सिल्वर की बातें सुन रहा था, क्रूड जो है वो मास्टर इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, विच उसका मतलब ये है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे जाएगी तो क्रूड वो सबसे पहली कमोडिटी है जिसमें की गिरावट आती है। और एग्जैक्टली वही हो रहा है इस टाइम पर। जो जो टैरिफ में हो रहा है वो कुछ हद तक जो वीक फंडामेंटल्स है मार्केट के, उसके साथ भी मिला है। तो हो क्या रहा है कि डिमांड वैसे ही काफी वीक थी, सप्लाईज काफी मार्केट में आ भी रही थी। ओपेक प्लस ने, जो कि इतनी टैरिफ की न्यूज के बीच में एक बड़ी खबर जो उस तरह से उभर के नहीं आई, वो थी ओपेक प्लस की तरफ से एडिशनल प्रोडक्शन मार्केट में लाना। वो भी हुआ इसी बीच में। तो ये एक ये एक मिक्स ऑफ इवेंट्स है, एक फ्लॉक ऑफ ब्लैक स्वॉन्स है जो इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से क्रूड में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कुछ कुछ हद तक ये एक सेंटिमेंटल ड्रिवन भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो फंडामेंटल्स हालांकि वीक हुए हैं, लेकिन टैरिफ जो है उससे यूएस ने कुछ हद तक अपने आप को एनर्जी से बाहर रखा है। चाइना ने हालांकि जो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए थे उसमें क्रूड को बाहर नहीं रखा है, बट उसकी वजह से क्रूड के ऊपर कोई मेजर इम्पैक्ट वैसे ही नहीं आने की उम्मीद है फ्लोज के ऊपर। तो ये काफी एक सेंटिमेंटल ड्रिवन चीज है। मार्केट्स बहुत फ्लूइड हैं। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के जो एनालिस्ट्स हैं उन्होंने ये पिछले जो 3 या 4 दिनों में जो मेजर टैरिफ एक्शन हुए उसके बाद कोई फोरकास्ट का रिवीजन तो ऐसा सच नहीं किया है, लेकिन जो एक मीडियम टर्म फोरकास्ट था जो कि 65 के लगभग था, वो काफी हद तक अभी भी स्टेबल है। हालांकि अगर ये टैरिफ वॉर चलेगा तो कुछ हद तक इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर ऑयल नीचे आ सकती है, जिसके कारण फंडामेंटल्स और वीक हो सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल तौर पर एक मीडियम टर्म में, जो कि 3 से 4 महीने का है, 65 के आसपास जो है हमारे पूर्वानुमान एनालिस्ट के बताते हैं, जो कि रहने की उम्मीद है। सर, कई सारे सेक्शन में ये भी चल रहा है कि $40 तक भी ब्रेंट का भाव जा सकता है। क्या आप लोगों की रिपोर्ट के हिसाब से भी इस तरह के लेवल्स दिख रहे हैं, या सिर्फ अभी इस तरह का गिरावट का ट्रेंड है तो इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है? क्या लग रहा है? और दूसरा, एक और खबर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि इस गिरावट में क्या स्ट्रैटेजिक रिजर्व के लिए कोई ऐसे देश है जैसे यूएस, चाइना जैसे बड़े देश हैं, क्या वहां पर इस तरह की कोई खरीदारी की भी तैयारी चल रही है क्रूड की क्या? जहां तक $40 क्रूड ऑयल के दामों की बात है, वो काफी डूम्सडे सिनेरियो लगता है, एटलीस्ट आज के टाइम में। क्रूड ऑयल मार्केट्स जो है वो काफी यू नो काफी डूम्सडे शेयर्स का फेवरेट भी रहा है। जब जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो डूम्सडे शेयर्स काफी ऊपर की तरफ भी फोरकास्ट करते हैं और सिमिलरली गिरते हुए में भी करते हैं। 40 थोड़ा मुश्किल है, हमारे एनालिस्ट भी 40 तो फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं, अनलेस कुछ मेजर हो जाए। अनलेस सऊदी अरेबिया जितना ऑयल प्रोडक्शन 3 4 साल से रोके रखा है वो पूरा का पूरा इकट्ठा मार्केट में उतार दे, जिसकी उम्मीद एटलीस्ट अभी तो बहुत कम लगती है। 40 टफ है, हमारे एनालिस्ट के हिसाब से और मार्केट की रीड्स के हिसाब से। जहां तक बात स्ट्रेटेजिक रिजर्व की है, तो देखिए, ये जो क्रूड ऑयल में जो गिरावट आई है, ये एक बहुत ही सडन टाइम फ्रेम में आई है। 3 4 दिनों के ड्यूरेशन पे आई है। जो फिजिकली क्रूड ऑयल खरीदा जाता है वो उसका एक थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, उसके लिए काफी लॉजिस्टिकल प्रिपरेशंस करनी होती हैं। वो आज की डेट के लिए नहीं खरीदा जा सकता, उसके लिए एक 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 टाइम फ्रेम होता है। तो ये अगर अगर ये जो गिरावट है ये काफी हद तक काफी दिनों तक सस्टेन करे और भी नीचे जाए, तो शायद ऐसा सुनने में आ सकता है। फिलहाल तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व को लेकर के कोई कोई पक्की खबर एटलीस्ट हमारे संज्ञान में तो नहीं आई है अभी तक। तो कोई खबर नहीं आई है, लेकिन हालांकि ये तो